स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.5 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ा, ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये होता क्या है, प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेंगी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपकी बुक में नहीं है बट मैंने आपको अपनी तरफ से दी है। और ये दोनों बातें जो हैं ये आपको MCQs में, मिसलेनियस में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है और मतलब कि एग्जांपल्स करने से पहले आपको इसकी नॉलेज जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है, बहुत ईजी है। देखो बेसिक इसकी एग्जाम्पल, जैसे ना लास्ट एक्सरसाइज थी 1.4, उसकी एग्जाम्पल वो बहुत इजी थी बट उसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस का। वो आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। सेम इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। ये सब कुछ हम बेसिक वाली वीडियो में ही सीख चुके हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए सेट है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ईजी है, आपको पता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसको हम यही लिखते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो जस्ट आपके लिए बता देता हूं एक बार यूनिवर्सल सेट लिख के आपको। तो ये मैंने u और a लिख लिए। वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने जस्ट कॉमन 1, 3, 5, 7, 9 को छोड़ देना है। या आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा। ठीक है, कि जो भी u में है a के एलिमेंट, जैसे 1, 3, 5 उसको छोड़ दो, बाकी सारे लिख लो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमारा क्या है आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट सब कुछ ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल दे दिया। जहाँ पर जैसे सेट दिया हुआ था, यहाँ पर हमें बातें दी गई हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशन स्कूल। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को एजुकेशन स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यू को लिखते हैं। यू कौन सा सेट है? यू इज सेट ऑफ तो यू हमारा सेट क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशन स्कूल। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है अगर हमको लिख के दिखाऊं तो यू में ना बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे। ये जस्ट आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसा आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ए कौन सा सेट है? ए इज सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज ए कैसा सेट होगा? जिसमें सिर्फ गर्ल्स होंगी। ठीक है, जस्ट आपके लिख रहा हूं। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यू माइनस ए, मतलब बॉयज गर्ल्स में से मुझे गर्ल्स वाला सेट जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो गर्ल्स गर्ल्स कॉमन रिमूव हो गई। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गर्ल्स रिमूव हो गई। तो इसका मतलब जो एक कॉम्प्लीमेंट सेट बचा वो कौन सा बचा? बॉयज़ का। देखो इसका मतलब क्या है कि को एजुकेशन स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का ये ग्रुप है, मतलब सेट है, उसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी। मैंने लिख लिया, अभी को एजुकेशन है। अब ए कोई सेट है जिसमें सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया, वो कि ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो अकेला बॉयज़ का रह गया। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जस्ट लिख के बता देता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो कौन सेट होगा? सिर्फ बॉयज़ का, क्योंकि गर्ल्स को हमने माइनस कर दिया तो वो बॉयज़ का सेट होगा। अब सेम वे से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल नंबर 22। अब ये कुछ अच्छी एग्जाम्पल है। यू कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ए कोई सेट है 2, 3 और बी कोई सेट है 3, 4, 5। तो वो बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी एंड हेंस शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको पता है कि ये एक्चुअली डी मॉर्गन्स लॉ है। ये रहा, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। और इसके लिए ना मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करवाया था। और ये क्वेश्चन जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना
तो वो इस एग्जाम्पल को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए इंटर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, अब आपको पता ये ए है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 और 3 को छोड़ देना है यूनिवर्सल सेट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1 4 5 6। बहुत ईजी है। अब सेम वे से ऐसा करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं जो जो उन्होंने बोला। 3 4 5 को छोड़ दो, 3 4 5 को छोड़ दो, 1 रह गया यूनिवर्सल सेट में, 2 रह गया, 6 रह गया। आई होप ये आपको क्लियर है। अब उन्होंने हमें बोला कि क्या फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिखते हैं 1 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 6। अब आपको पता है, अगर आपने 1.4 को अच्छे से समझा है तो इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, ठीक है, वो लिख लो। 4 नहीं, 5 नहीं, 6 कॉमन है। तो 1, 6 हमारा आंसर आ गया। अब उन्होंने बोला ए यूनियन बी भी फाइंड करो, तो ये भी कर लेते हैं, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी बहुत इजी है, ये भी हमने 1.4 में सीखा था कि चाहे एलिमेंट ए को बिलोंग करता हो चाहे बी को, कॉमन को हम एक ही बार लिखते हैं। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे। 4 बी में है, 5 बी में है, तो ए के भी एलिमेंट आ गए, बी के भी एलिमेंट आ गए, ठीक है। हैंस शो दैट दिस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ ए यूनियन बी का ना कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में भी किया था। तो बेसिकली मुझे 2 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे, यूनिवर्सल सेट कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है ना, तो 2 को छोड़ दो, 3 4 5, तो कितना रह गया, 1 और 6 रह गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1, 6, ठीक है। तो अगर आप इनको नंबर दो, इनको नंबर दे दो 1 और इसको आप नंबर दे दो 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्लियरली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल का कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे बोलो, होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब ना एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा कि अगर दूसरा प्रूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया, वैसे ही एडिशनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन का पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 2 3 और 3 4 5 में कॉमन क्या है, 3। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट, होल का कॉम्प्लीमेंट करना हो, मतलब मुझे 3 का कॉम्प्लीमेंट करना है। 3 का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से 3 को छोड़ दो, तो 1 2 4 5 6 बच गया। आल्सो अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, बी कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है। यूनियन का मतलब होता है 1 दोनों में एक बार लिख लिया, 2 इसमें लिख लिया, 4 दोनों एक बार लिख लिया, 5 एक बार लिख लिया, 6 दोनों में एक बार लिख लिया। अब कंपेयर किए तो ये भी आपस में इक्वल है। ध्यान से देखो, इसको मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत बार यूज़ होगा। बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएंगे, बट एनसीईआरटी के जैसे एमसीक्यूज़, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, रीजनिंग असर्शन, सब कुछ आपको आ सकता है। इसलिए आपको इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसको याद कैसे रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन। तो इस तरह से हमने ये सभी एग्जाम्पल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।